आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष कृष्णोत्पत्ति एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको उत्पत्ति संसार की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगा करके सुनना। एक बार मुर नाम का बहुत बलवान राक्षस था। सभी देवताओं को युद्ध में हरा करके स्वर्ग का राज करने लगा। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर जी के शरण में गए। जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हरा करके स्वर्ग का राज छीन लिया है और आप उसे मार करके स्वर्ग का राज हमें वापस दिला दो। देवताओं के वचन सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे सुर राक्षस को मार करके आपका राज वापस कर देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर के सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नाम का दैत्य राक्षस हरा करके हमारा राज्य छीन लिया है। आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस कराओ। देवताओं के दीन वचन सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, में उस राक्षस को मार करके अवश्य ही तुम्हारे स्वर्ग का राज वापस कर दूंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर नाम का राक्षस घोर संग्राम करता हुआ भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबरा करके भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ चला गया। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट किया, खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूपों से स्तुतियाँ की। उनके बाद में भगवान विष्णु ने प्रकट हो करके देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर के मुर नाम के दैत्य यानी राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक दुखों से छूटकर सुख भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। ये कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूट कर के सुखी रहते हैं, अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करते हुए कर लेते हैं। इसीलिए संसार के सब सुख को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रह करके द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। फलाहार इस दिन विष्णु भगवान का पूजन तथा सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ व बादाम का सागर लेना चाहिए। बोले काशी मैया की जय। आरती बोले। बैठ के कर लो, हाथ जोड़ लो, यहीं के यहीं भगवान बैठ के सुन लेंगे, क्या उठा रहे हो। ओम जय एकादशी मैया। ओम जय जल्दी से करी बोल लो। हाँ ना ले लिया तो कर लेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट
संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, तेरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले राधा कृष्ण की जय, एकासी मैया की जय,
सभी संत भक्तन की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, राधा कृष्ण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय। सभी